नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर, 2 में घने कोहरे का अलर्ट जारी। हिमाचल में 5 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से सड़कों समेत नालों में पानी जम रहा है। वहीं 3 जिलों में भीषण कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के कारण शुक्रवार को कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से एक भी उड़ान नहीं हो पाई। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से राजधानी शिमला की सड़कों पर भी पानी जम रहा है। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। उधर मौसम विभाग ने 7 जिलों में अगले 4 दिन भीषण शीतलहर का ऑरेंज और 2 जिलों में 3 दिन घना कोहरा रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम सुक्खू बोले, रेडियोग्राफरों का बढ़ेगा वेतन, जहां मशीनें वहां जल्द देंगे स्टाफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेडियोग्राफरों का वेतन बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द विभिन्न श्रेणियों की भर्तियां की जाएंगी। जिन संस्थानों में मशीनें हैं वहां स्टाफ भी जल्द दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आईजीएमसी में 133 और केएनएच में 42 प्रकार के स्वास्थ्य टेस्ट निःशुल्क किए हैं। पूर्व सरकार के समय में 56 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क होते थे। कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 175 कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लोग प्राइवेट लैब जा रहे हैं। भाजपा विधायक दीप राज और विनोद कुमार ने प्रश्नकाल में स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज पर सवाल उठाया। विधायक दीप राज ने कहा कि आईजीएमसी में अधिकांश टेस्ट बाहर करवाने पड़ रहे हैं। इसके लिए लोगों को 1500 से लेकर 10,000 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ रहा है। करसोग अस्पताल में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। करसोग में मशीनें उपलब्ध है, फिर भी मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि निःशुल्क टेस्ट करवाने की बात गलत है। सच्चाई ये है कि टेस्ट निःशुल्क नहीं हो रहे हैं। स्टाफ ही कहता है कि रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो बाहर से करवा लो। शिक्षा विभाग ने दी राहत, अब इस दिन तक होंगे एनुअल फंक्शन। प्रदेश के स्कूलों में अब 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन करवाने की छूट दी गई है। दरअसल स्कूलों के आग्रह पर अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस एकेडमिक सत्र के लिए ये छूट दी है। इससे पहले 20 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी। दरअसल स्कूल मनमर्जी से एनुअल फंक्शन करवा रहे थे, लेकिन इस कारण काफी सारा समय बच्चे इन आयोजनों की तैयारियों में ही लगा देते थे, जिससे उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो जाता था। ऐसे में अब नए सत्र से ये व्यवस्था लागू की गई है कि नवंबर में ही ये सभी एनुअल फंक्शन निपटाने होंगे, लेकिन इस सत्र के लिए छूट दी गई है। गौर रहे कि प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद विद्यार्थियों को राहत देना है, ताकि वार्षिक परीक्षाओं के निकटवर्ती किसी प्रकार का समारोह न हो और विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सके। इसके लिए दिसंबर तक सभी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों को अपना अपना वार्षिक समारोह आयोजित करने के लिए निर्देश दिए थे। सरकार के आदेशों के बाद धड़ाधड़ वार्षिक समारोह का आयोजन सरकारी स्कूलों में हो रहा है। कई स्कूलों ने अंतिम दिन ही वार्षिक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप बनाने का रास्ता साफ, वित्त विभाग ने एचआरटीसी को दी खारिज करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के सौजन्य से 128 करोड़ से बनने वाली ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को इसके लिए निर्माण कार्य करने की मंजूरी दे दी है। अब परिवहन विभाग का बस अड्डा विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। पहले सरकार ने परिवहन विभाग को ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन विभाग ने इस कार्य को लेकर असमर्थता जताई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर मामला काफी समय से उलझा हुआ था। अब वित्त विभाग ने दोबारा एचआरटीसी को कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है।